सैमसंग अनपैक्ड इवेंट का ऐलान हो गया है। यह इवेंट अगले महीने 3 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें सैमसंग के शानदार स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Flip 3, गैलेक्सी Z Fold 3 और गैलेक्सी S21 फैन एडिशन FE को लॉन्च किया जाएगा। लीक रिपोर्ट में अपकमिंग इवेंट की जानकारी की साझा की जा रही है। साथ ही गैलेक्सी S21 FE की प्रमोशन फोटो को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गैलेक्सी S21 FE स्मार्टफोन को 4 कलर ऑप्शन लाइट ग्रीन, लाइट वॉयलेट और लाइट कलर ऑप्शन में पेश किया जा रहा है। गैलेक्सी S20 FE को पिछले साल रिलीज़ किया गया था। इस वक्त इस कलर को 4 ऑप्शन जैसे क्लाउड रे, क्लाउड लेवेंडर, क्लाउड नेवी, क्लाउड वाइट, क्लाउड मिंट कलर ऑप्शन पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन इसमें ये हो सकते हैं कि गैलेक्सी S21 डिज़ाइन में पिछले साल गैलेक्सी S20 के समान होगी। हालांकि गैलेक्सी S21 स्मार्टफोन का रियर कैमरा काफ़ी बड़ा होगा। फ़ोन को प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ़ोन को 6.5 इंच डिस्प्ले के साइज में पेश किया गया है। इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 या फिर सैमसंग के एक्सिनोस के साथ पेश किया जाएगा। अगला अपडेट आता है जियो, एयरटेल और वी की तरफ से। इसमें अपडेट में यह है कि 2 GB डाटा पर डे प्लान के हिसाब से भारतीय टेलीकॉम बाजार में 3 कंपनियों ने अपनी ताक जमा रखी है। वो है एयरटेल, जियो और वी। इन तीनों कंपनियों के पास एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान है। इनमें हाई स्पीड डेटा ही नहीं बल्कि फ्री कॉलिंग और प्रीमियम ऐप का एक्सेस मुफ्त में ऑफर किया जा रहा है। अगर आप अपने लिए कम कीमत वाले रिचार्ज पैक की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए तीनों टेलीकॉम कंपनियों के कुछ चुनिंदा रिचार्ज पैक लेकर आए हैं। इनमें से आपको फ्री कॉलिंग के साथ रोज 1.5 GB डाटा मिलेगा। अगला अपडेट निकल के आता है 5G को लेकर। मौजूदा वक्त में 5G स्मार्टफोन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर 5G एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो इस लिस्ट में सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनी पिछड़ती दिख रही है, जबकि ओप्पो ने सैमसंग और Xiaomi के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्मार्टफोन की बिक्री की है। हालांकि अगर ओवरऑल 5G स्मार्टफोन बिक्री की बात करें तो इस लिस्ट में पहला नाम एप्पल का आता है। हालांकि ओप्पो दुनिया की टॉप 5G एंड्रॉयड स्मार्टफोन कंपनियों बनकर उभरी है। इसका खुलासा मार्केट रिसर्च फर्म स्ट्रेटजी एनालिसिस की रिपोर्ट से हुआ है। क्या रही रेटिंग में बताता हूँ आपको। पिछले साल के मुकाबले पहली तिमाही में सबसे ज़्यादा 40.4 मिलियन एप्पल आईफोन की बिक्री हुई है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले 23% कम है। ओप्पो दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड है। ओप्पो ने साल 2021 की पहली तिमाही में कुल 21.1 मिलियन स्मार्टफोन बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 55% ज़्यादा है। ओप्पो के बाद सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी वीवो रही है। वीवो ने 62% ग्रोथ रेट के साथ पिछले की आखिरी तिमाही के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में 62 गुना 5G स्मार्टफोन बेचे हैं। सैमसंग दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली 5G स्मार्टफोन कंपनी रही है। Xiaomi ने 41% ग्रोथ रेट के साथ चौथे पायदान पर रही है। वही पिछले साल की आखिरी तिमाही के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में एप्पल की ग्रोथ रेट कम हुई है। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला 5G फ़ोन कौन सा था? अगर नहीं तो जान लीजिए कि भारत का पहला 5G स्मार्टफोन चीनी स्मार्टफोन कंपनी Realme ने पेश किया था। इसका नाम Realme X50 Pro 5G था। इस स्मार्टफोन की खरीद पर अब 1700 रुपये की भारी छूट दी जा रही है। इस फ़ोन को Realme डे सेल्स में बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है। इसकी शुरुआत आज यानी 5 जुलाई को हो गई है। यह सेल 9 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। अगली अपडेट हैकर्स को लेकर आ रही है। बीते रविवार को डेटा चोरी का बड़ा मामला सामने आया था, जब हैकर्स ने दुनिया की 100 दिग्गज कंपनियों का डेटा चोरी कर लिया था। डार्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की हुई डेटा की वापसी के लिए $70 मिलियन यानी करीब 520 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। इस रकम की मांग एक ब्लॉक रेविल साइबर क्राइम गैंग की गई है। यह एक रूस का लिंक्ड ग्रुप है, दुनिया भर में साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार है। 12 से ज़्यादा देशों में हमलों को किया गया था अंजाम। यह साइबर क्राइम गैंग काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आखिर हैकर्स की तरफ से कौन बोल रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी फर्म एनालिस्का ने इससे पहले रिकॉर्ड किया था कि यह रिवील की कोई लीडरशिप की तरफ से आया है। अगला अपडेट निकल के आता है Realme की तरफ से। Realme के सब ब्रांड Dizzo ने एक लंबे समय की चर्चा में बने हुए Dizzo Star 300 और Dizzo Star 500 फीचर फ़ोन को आखिर भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फीचर फ़ोन का डिज़ाइन आकर्षक है। दोनों फ़ोन में कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Dizzo Star 300 और Dizzo Star 500 में FM रेडियो, कैलेंडर और अलार्म जैसे फीचर्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, दोनों डिवाइस पावरफुल बैटरी से भी लेस है। अगला अपडेट निकल के आता है Nokia की तरफ से। HMD ग्लोबल ने चुपके से भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन Nokia G20 लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन शानदार है और इसमें राउंड शेप में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही डिवाइस में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर और 5050 mAh की बैटरी मिलेगी। और Nokia G20 स्मार्टफोन की कीमत लगभग 13,000 रुपये के आसपास आएगी, जिसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ मिलेगा। वहीं
इस स्मार्टफोन की बिक्री 7 जुलाई से अमेजन इंडिया कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। अगला अपडेट निकल जाता है वीवो की तरफ से, जहां पर वीवो का अपकमिंग मॉडल Y72 5G जो भारत में लॉन्च होने वाला था, इस स्मार्टफोन की कई रिपोर्ट लीक हो चुकी है। अब इस डिवाइस का नया पोस्टर सामने आया जिसमें इसके कुछ फीचर की जानकारी मिली। इतना ही नहीं, पोस्टर में परचेस ऑफर का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि Y72 5G के सबसे पहले थाईलैंड में लॉन्च किया गया था। 91 मोबाइल की खबर के मुताबिक वीवो Y72 5G अगला स्मार्टफोन जो 15 जुलाई 2021 को भारत में लॉन्च होने वाला था। इस डिवाइस की कीमत 20,000 रुपये से कम होगी। इसकी खरीदारी करने पर HDFC, ICICI और कोटक बैंक की तरफ से 1500 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज़। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं हर हफ्ते अपडेट करता रहूँगा, और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।